आप में से जितने भी जेईई मेंस 2024 के एस्पिरेंट्स हैं, उनके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है, क्योंकि उसके हिसाब से ही आपके पास जो अभी रिमेनिंग टाइम है उसमें आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बिल्डअप कर पाओगे कि ये सिलेबस आपका जो है इस टाइम तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। देन उसके बाद आपको रिवीजन भी करने रहेंगे, मॉक टेस्ट भी देने पड़ेंगे, तो ये सारी चीजें आप जो है प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम आपकी सीबीएसई बोर्ड डेट्स की बात कर ले, जो कि आपका यहाँ पे सर्कुलर आ चुका था कि आपका जो यहाँ पे क्लास 10th एंड क्लास 12th के आपके बोर्ड एग्जाम्स है वो कंडक्ट कराए जाएंगे फेब 15 से, है ना, और अप्रैल महीने के अंदर तक चलेंगे। तो ये चीज जो है ये आपकी 2023 के भी अंदर हुई है, तो यहाँ पे कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला है। तो मोस्टली ये फैक्टर हमारी जेई एग्जाम्स को यहाँ पे अफेक्ट नहीं करने वाला। और जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स है वो जरूर आपकी जो है जनवरी में रहेगी, जो कि इस बार भी आपका हुआ था। तो अब आपका जो यहाँ पे फेब 15 से लेकर एंड ऑफ मार्च तक का लगभग जो टाइम है वो तो ऑलरेडी यहाँ पे बोर्ड्स के थ्रू जो है ऑक्यूपाई हो जाएगा, है ना, और कह सकते हैं कि अप्रैल बिगनिंग तक लगभग जो है शायद आपके यहाँ पे पेपर चल जाए। अब अगर हम जो है थोड़ा सा यहाँ पे केसेस ले कि अभी हमारे जो पिछले 5-6 साल में किस तरीके से जेईई मेंस आपका कंडक्ट कराया गया है, तो उससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी कि इस बार आपका जेईई मेंस कब कंडक्ट कराया जा सकता है। ऐसा तो नहीं कि आपका जो है फेब 15 के पहले रहे या फिर हो सकता है मार्च के बाद में रहे, तो ये सवाल आपका यहाँ पे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले कोविड की अगर हम बात कर ले, तो देखिए बिफोर कोविड आपका ऐसा था कि 2019 एंड 2020 जो था उसमें आपका जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट कंडक्ट कराया गया था जनवरी के अंदर। और टू बी प्रिसाइज अगर हम डेट्स की बात करें तो ये जनवरी 8 से आपका जो है 2019 में स्टार्ट हुआ था एंड 2020 में जनवरी 6 से। अब अगर हम जो है ड्यूरिंग कोविड बात कर ले, तो यहाँ पे जो है आपकी कोविड के कारण एग्जाम कई बार जो है पोस्टपोन हुई और बहुत ही रैंडम तरीके से जो है आपके यहाँ पे जेईई मेंस की एग्जाम कंडक्ट कराई गई थी। तो देखिए 2021 की अगर हम बात करें तो ये फेब 23 से कंडक्ट कराया गया था, और इस बार जो मतलब इस साल के अंदर आपके 4 अटेम्प्ट्स भी हुए थे। देन फिर 2022 में जो है आपका अप्रैल 16 से कंडक्ट कराया गया, और यहाँ पे आपके जो है 2 ही अटेम्प्ट्स हमें देखने को मिले थे। और फिर आपका क्या हुआ आफ्टर कोविड, यहाँ पे चीजें जो है बैक टू नॉर्मल आ गई, ठीक है ना, और जेई जो है फिर से आपका जनवरी में कंडक्ट कराया गया, जो कि हम बिफोर कोविड वाली सिचुएशन देख रहे थे। हाँ, थोड़ा सा डिले जरूर देखने को मिला जनवरी 24 में, लेकिन यहाँ पे जनवरी में ही कंडक्ट कराया गया। तो अब 2024 में क्या सिचुएशन हो सकती है, तो हमारे हिसाब से यहाँ पे जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट आप एक मान सकते हो वो रहनी चाहिए सेकेंड या फिर थर्ड वीक ऑफ जनवरी। तो इसके हिसाब से ही आपको आपकी प्रिपरेशन करना चाहिए। हो सकता है हल्का सा मतलब शायद आपको फर्स्ट वीक के आसपास भी थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, लेकिन यहाँ पे जो है टू बी प्रिसाइज हम अगर लेते हुए चले तो ये चीज आपको जो है देखने को मिल सकती है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर ये इसके आसपास जो है आपके यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है तो आपको आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो सिलेबस देखिए, आपको कम से कम एक टारगेट लेते हुए चलना चाहिए कि एंड ऑफ नवंबर तक आपकी सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, स्पेशली ड्रॉपर्स, क्योंकि देखो अब ड्रॉपर्स के लिए तो बहुत ही कम टाइम बचा है, तो उनको जो है अपना अभी तक जो जो चीजें छूट गई थी उस पर स्पेशली वर्क करना रहेगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करे थे तो उनको अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे काफी अच्छे से जो है आप एफर्ट्स डालिए। और एट मैक्स अगर आप थोड़ा सा मान लीजिए कि आप खुद के लिए एक बफर टाइम लेना चाहते हैं तो 15 दिसंबर तक तो कम से कम सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद जो मैक्सिमम फोकस रहना चाहिए वो आपका मॉक टेस्ट सॉल्व करने, पीवाईक्यू सॉल्व करने में लगना चाहिए। अब यहाँ पे बात कर ले कि कितना टाइम रह गया है, तो लगभग 5 महीने आपके पास है। और यहाँ पे तो यार हमने 2023 में देखा कि कई स्टूडेंट्स ने 1 महीने के गैप में, मतलब 1 महीने से भी कम गैप था आपके दोनों अटेम्प्ट में, उसमें एक अच्छा खासा जंप दिखाया है। तो यहाँ पे 5 मंथ में आप अपनी प्रिपरेशन को अलग लेवल पे ले जा सकते हैं। तो इसलिए एफर्ट्स डालना बिल्कुल मत छोड़िए। और अगर आप एक कंप्लीट प्लान चाहते हैं जिसमें आपको रिसोर्सेज पता चले कि एक लिमिटेड रिसोर्सेज आपको जेईई मेंस के लिए कौन से यूज करना चाहिए, कुछ ऐसे मेथड्स जिससे आप अपनी रैंक ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से बूस्ट कर पाए, और एक प्रॉपर टाइम टेबल की मंथली प्लान क्या होना चाहिए या फिर वीकली प्लान क्या होना चाहिए, तो अगर ये सब चीजें आप एक वीडियो में चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि 2023 के स्टूडेंट्स के लिए भी हम ये चीज लेके आए थे और उन्हें काफी ज्यादा फायदा हुआ था। एंड सेम चीज जो है हम आपके लिए भी करना चाहेंगे ताकि आपको भी इससे मैक्सिमम बेनिफिट हो पाए। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 2024 के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लगातार इस चैनल पे आता रहेगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।